हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। शाम का टाइम है ये, और ये आंटी आई हैं, पॉपलिन बोलते हैं इस कपड़े को। तो मैं इसी की कटिंग कर रही थी और सुबह से मैंने व्लॉग नहीं की, और शाम का टाइम हो रखा है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि मैं इस कपड़े की कटिंग कर रही हूँ। और पहले जिन चीज़ों से बहुत डर लगता था कि शुरू शुरू में करते थे, तो लगता था बार बार नाप के देखना, कैंची का इतना ध्यान रखना कि कहीं गलत ना कट जाए। बहुत डर लगता था मेरे को ये कपड़ा काटते हुए। पर ये चीज़ हो जाती है ना, करते करते किसी भी काम को ना आदत हो जाती है। तो बस आंटी जा चुकी हैं, और इसके बाद ये कस्टमर आई हैं। इनको मैंने काफ़ी कपड़े दिखाए। इस टाइम ये मैं बता भी रही हूँ वीडियो में लास्ट में कि लेके नहीं गई, लेकिन ये बाद में आके 1-1.5 घंटे के बाद में आके दोबारा लेके गई थी। और ऐसा होता है कई बार। इसलिए मैं जिस टाइम कस्टमर लेके जाते हैं या वो बोल भी दें कि अभी नहीं लेना है, मतलब ख़रीदने आएंगे, अभी सिर्फ कपड़े दिखा दो, तो मैं तब भी मतलब जी नहीं चुराती हूँ मेहनत से। तो कई बार ऐसा होता है कि छोड़ जाते हैं कस्टमर, लेकिन उनको जब रेट या सामान कोई समझ में नहीं आता तो फिर दोबारा से लेने आते हैं। और मेरे पतिदेव कहते हैं कि आप तुमने मेहनत तो कर ही दी है, अब कस्टमर उस सामान को लेके जाए या ना जाए, कपड़े आपने फिर भी फोल्ड करके रखने ही हैं दोबारा। ये हो जाता है कि ले जाते हैं तो आपके मन को थोड़ी संतुष्टि मिल जाती है कि चलो मेहनत की तो वसूल हो गई। तो पर ये हो जाता है कि हम अगर कस्टमर, कई बार दुकानदार का शिकायत करते हैं कि इस दुकान पे गए थे, वहाँ पे हमने कपड़े इतने सारे खुलवा दिए बच्चों के, और फिर दुकानदार बोला आपने लेने नहीं थे तो कपड़े ये खुलवाए क्यों। तो लेकिन मैंने कभी किसी को ऐसे नहीं बोला है, क्योंकि पतिदेव का यही कहना है। तो बस यहाँ पे मैं यही बता रही थी कि कस्टमर आए थे और लेके नहीं गए, और कस्टमर अभी आए थे वो लेके नहीं गए कपड़े। और ये देखिए छाया अकेले कपड़े फोल्ड कर रही है। मेरे को ये 2-4 डब्बे ऊपर से उतारने रखने में ही अजीब सा ऐसा फील हो रहा है। और अभी मुझे लगता है 2-4 दिन लगेंगे संभलने में, नहीं तो मैं इस तरह से अकेले छोड़ के नहीं बैठती हूँ कभी भी। छाया भी बोल देती है कि नहीं आंटी आप बैठ जाओ, मैं कर लूँगी इतना काम। ज़्यादा कपड़े वैसे खुले नहीं हैं, 4-5 सेट है, 2-3 तो मैंने कर भी दिए। अब उसके ऊपर चढ़ के वो रख देगी जगह पे। अगर मैं ही इनको रखने में लग गई तो फिर और ज़्यादा तबीयत ख़राब लगेगी। ये शाम का टाइम है, मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि काम थोड़ा सा करते ही मेरे को वीकनेस फील हो रही है। यहाँ पे मेरा बेटा कुछ कह रहा था मुझसे, वो कैमरे के सामने ही जैसे एज ए मिरर उसको यूज़ कर रहा था। मैं बोली मैं क्या सारा मैं अपलोड कर दूँगी, तो वो ये कह रहा था। तो यहाँ पे मेरे डब्बे जो 5 किलो वाला होता है उसमें चीनी ख़त्म हो गई थी, और मैं कट्टा मंगा के रखती हूँ चीनी, और जैसे कैन सरसों के तेल की वगैरह हो गई, और मसाले वगैरह हमेशा इकट्ठे मंगा के रखती हूँ। 6-6 महीने का राशन ये होता है घर में। और तो ये बड़े बॉक्स में मैंने डाल दी है। इसमें चीनी कम से कम एक बार का डब्बा ये और भर जाएगा, कम से कम 4-5 किलो होगी। तो इसको मैं अभी, वो तो चला गया डब्बा इसको रखते ही, तो मैं अपना इसको अभी नीचे ही रख दूँगी। और इसमें से डाली चीनी मैंने फिर 1 किलो वाले डब्बे में। कितना कुछ मैनेज करना पड़ता है ना घर में। और बस ये मैं अभी बना रही हूँ कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीने के बाद ही मेरे को थोड़ा सा नॉर्मल लगा, नहीं तो मेरे को बैठने वाली हालत हो गई थी कि मैं बैठ जाऊँ बस। तो बस मैं, मेरे पति के लिए और छाया के लिए, तीनों के लिए मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। और साथ के साथ मैंने रख दिया है दूध उबलने के लिए रात के लिए। शाम का टाइम है। यहाँ पे बन गई है मेरी कॉफ़ी, और देखिए कॉफ़ी तैयार है एकदम, दूध उबल चुका है, कॉफ़ी पाउडर मैंने डाल लिया कप में। तो लीजिए आप भी हमारे साथ कॉफ़ी। मेरे लिए है, पतिदेव के लिए है, और छाया के लिए है। तो कॉफ़ी हो चुकी है तैयार। और बस मेरी बीमारी का यही इलाज है कि मैं कॉफ़ी पीऊँ। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है वैसे कॉफ़ी, पर हाँ कोशिश यही मेरी रहती है कि चलो तबीयत बिगड़ने से पहले मैं संभाल लूँ। लेकिन कभी कभी चीज़ें ना हाथ से निकल जाती हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। आप भी पता नहीं क्या समझेंगे, थोड़ा बहुत ही काम करने में मेरे को बीपी लो लगने लग जाता है। और यहाँ ऐसा लगता है जैसे वज़न रखा है, सांस लेने में हो रही है तकलीफ़, ऐसा लगता है। और चलने फिरने में भी मुझे परेशानी हो रही है फ़िलहाल, और मुझे लगता है कई दिन लगेंगे अभी वीकनेस जाने में। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रही हूँ, क्योंकि कुछ फ़ायदा तो है नहीं। सर में ऐसा लग रहा है, अभी तक ठीक था, 2 घंटे पहले तक ठीक था, अभी लग रहा है थोड़ा बहुत ज़्यादा, शायद काम करने से ही हो रहा है शरीर में भारीपन।
मेरे पति देव कह रहे हैं शरीर सिर में भारीपन नहीं शरीर में भारीपन हो रहा है, एक्सरसाइज कराकर तब ठीक होगी। अब सुबह जल्दी उठना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, तो चलो पहले कॉफ़ी पी लेती हूँ, सिर को तो कंट्रोल करूँ, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। 9 बजे के आसपास का टाइम है। मैंने निशु को दुकान में फ़िलहाल बैठा दिया है कि कोई आएगा तो मेरे को आवाज़ लगा देना। तो ये आटा बना रही हूँ और ये चक्की पे से गेहूँ पिस के आए थे, तो अभी इस कट्टे में ही है, क्योंकि आटे वाला ड्रम पहले साफ़ करके उसको धूप लगानी है मुझे, और तब उसमें मैं आटा खाली करूँगी। रात के 9:30 बजे का टाइम हो चुका है और दुकान बढ़ाने की तैयारी चल रही है। वो देखिए सामने दुकान बढ़ा रहे हैं, और मेरे को भी अभी कपड़े वगैरह डमी वगैरह जो लगी होती है ना, इनको भी कम से कम 15 मिनट से 10 से 15 मिनट लग ही जाते हैं सारा अंदर रखने में। और दुकान बढ़ा के उधर से घूम के आते हुए सब्ज़ी ले आऊँगी, 1 या 2 जो भी लगेगी सही। एक सही लगती है, अच्छी लगती है, जो पसंद की हो वो एक ले लेती हूँ, नहीं तो 2। और आटा बना के रख दिया, वो दाल में तड़का लगा दिया, आटा बना दिया मैंने, बर्तन वगैरह किचन साफ़ कर दिए फ़िलहाल के लिए। और बस अब दुकान बढ़ा के आके मैं खाना बनाऊंगी। तो खाना बनाने में लगभग 10 तो बज ही जाते हैं। तो कई बार मैं बताती हूँ ना कि 12 बज जाते सोने में। अब जाहिर सी बात है कि 10 बजे मैं खाना बनाने लगूँगी तो 11 बजे तक तो सब खा के निपटेंगे, और फिर उसके बाद में दूध गर्म करना, बच्चों को देना, बर्तन वगैरह करने, तो नॉर्मल सी बात है 11:30 12 बज ही जाते हैं। तो रूटीन मैं कितना मैनेज कर लूँ उससे जल्दी हो ही नहीं पाता। मैंने कितनी बार ऐसा देखा भी है कि मैं कोशिश करूँ पर नहीं हो पाता, मैं क्या कर सकती हूँ। अब आदत हो गई है। शुरू में जब इतना लेट होता था सोना और उठना जल्दी, तो मेरी मतलब ऐसे रहता था, और वही चीज़ असर भी शायद अब वो कर रही है। डॉक्टर ने बोला 7 घंटे की नींद लो, तो 7 घंटे की नींद तो किसी को इस टाइम पे शायद नहीं मिल पाएगी। हाँ, दिन में ये हो गया है, अब मैं 2 बजे से 3:30 बजे तक शटर डाउन रखती हूँ, और मैं उस टाइम 2 बजे लेट जाती हूँ आँख बंद करके कि मेरे को 1 घंटा नींद आ जाए। तो कभी आ जाती है, कभी नहीं आती। जैसे आज आ गई थी, कल नहीं आई थी। मैं बेचैन आत्मा उठ के काम में लग गई। मैंने सोचा डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ जब नींद नहीं आ रही है तो।
उसी का फल हुआ कि शाम को मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ गया, फिर काम नहीं हुआ मुझसे कुछ भी। तो चलो, बहुत बातें हो जाती हैं जब एक बार मैं बातों में लग जाती हूँ ना। वैसे बातों में तो आप मेरी बहन पूजा से मिलना, अभी आने वाली है, वो 2-3 तारीख तक आ जाएगी। एक बार बात करना शुरू करेगी, वैसे वो ऑन कैमरा बात नहीं करेगी, मुझसे बहुत बात करती है, और वो शुरू हो जाती है ना, वो बंद नहीं होती। मैं थोड़ी देर बाद मुझसे पूछेगी फ़ोन पे बात करते, दी आप बोल क्यों नहीं रहे हो? भाई तू बोले नहीं दे तब तो बोलूँ ना। ऐसी है वो, अभी आ जाएगी तब मिलना। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा बच्चा है वो। जैसे मेरी नीशू, मेरी चिराग, ऐसे मेरा बच्चा पूजा, और उससे ज़्यादा फेवरेट मेरा बच्चा है आरव। हाँ, बच्चे तो मुझे सभी अच्छे लग, बस नहीं करूँगी। और 2-3 तारीख तक आएगी मेरी बहन पूजा। मैं बहुत खुश हूँ सोच के, मेरा बेटा आरव आने वाला है मेरे घर। तो चलिए, मैं जब वो आ जाएगी तब देखना आप उसको मेरे बच्चे को देखना आप, किसको और क्या देखोगे। तो चलिए, मैं दुकान बढ़ाने की तैयारी करती हूँ। और मैंने ये 7 मिनट बात कर दी है आपसे, आप ये देखिए। मैं उसको वीडियो में एडिट करूँगी तो कितनी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा मुझे। और आप एक ही बात तो ये बता देना, मेरी बातें सुन के ना बोर नहीं होना। बोर होते हो ना तो कमेंट करके बता देना। मैं ये जो बोलती है ना, ये थोड़ा कम बोलूँगी। वैसे तो बोला नहीं जाता, बोलती हूँ तो ख़त्म नहीं होती। वैसे मैं भी ऐसी हूँ पूजा की तरह। तो चलिए, काम कर लेते हैं अब। चैनल का नाम है चंचल शर्मा व्लॉग। चंचल शर्मा के नाम से आ जाएगा। थैंक यू बेटा। मेरी मैम ने उनके घर देखी थी ना मोबाइल में। अच्छा, हम लोग देख रहे थे हाँ, तो घर किसी को नंबर उनके पास है। पे देखिए मेरा चिराग ना थोड़ी चोट लगवा के आया था और किस तरह से ड्रामे कर रहा है छोटे बच्चे की तरह। बिल्कुल दवाई नहीं लगाने दे रहा। मैंने थोड़ी सी ये क्लिप भी ऐड कर दी है। कभी देखा करेगा ना तो फिर ऐसा करेगा। वैसे मैं ज़्यादा ऐड नहीं करती इसकी वीडियोस। तो देखिए यहाँ पे दुकान बढ़ा के आने के बाद मैंने खाना बनाया, अभी शुरू किया है। ये थाली लगी है सबसे पहले पतिदेव के लिए। तो टाइम आप देख सकते हो 10:10 का टाइम है, मतलब 10 बजे हैं। 10 मिनट तो घड़ी आगे ही रहती है ये। तो अब मैं खाना बनाना शुरू किया है और लगभग आधा पौना घंटा 1 घंटे के करीब लग ही जाता है यहाँ से काम फाइनल कर। ज़्यादा 1 घंटा तो लग जाएगा पूरा काम फाइनल करने में। तो यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं मेरी गर्मा गर्म। देखिए और किस तरह अच्छी लगती है ना जब एक एक रोटी ऐसे फूली फूली बनती हैं। और यहाँ पे रोटी बन चुकी है मेरी, तो मैं चकला बेलन साथ के साथ साफ़ करके, और बर्तन भी थोड़े से कम ही है तो मैं इनको भी धो के अभी रख दूँगी। और ये मेरी आदत में है कि मैं 2-4 बर्तन ही साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो मेरे को ही बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं उनको देख के ही मुझे ऐसा लगता है, तो मैं इकट्ठे नहीं होने देती हूँ। इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो उसको मैं 2-3 बार में ही करती हूँ, एक बार में कर भी नहीं पाती। तो बस ये हो गए मेरे बर्तन साफ़ रात के। और इसके साथ ही मैं सब्ज़ी वॉश कर दूँगी जो मैं लेके आई थी, टमाटर और भिंडी, हरी मिर्च, अदरक। तो अदरक और हरी मिर्च तो मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि फ्रिज में रखते हैं उनको धो के तो वो गल जाते हैं।
तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी धो के रख रही हूँ, भिंडी और टमाटर। मैं हमेशा सब्ज़ी ज़्यादातर सभी जो धुलने वाली होती है उनको धो के ही फ्रिज में रखती हूँ। तो भिंडी मैंने धो दी है। यहाँ पे मैं धुल रही हूँ टमाटर। टमाटर के लिए ले रही हूँ पानी, और परात भी मैंने अभी वॉश साफ़ करी थी तो इसी में मैंने डाल के सब्ज़ी भी धो दी। क्योंकि पतीले में दूध उबला हुआ था एक में, और एक मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, तो मेरे हाथ में परात थी तो मैंने इसी में धो दिए सब। तो बस ये हो गया है, लास्ट का टाइम चल रहा है। किचन फाइनल कर दी है मैंने, किचन का काम। और यहाँ मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। वैसे मैं तुरंत ही दुकान बढ़ा के कपड़े बदल लेती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी बेचैनी सी लगती रहती है, गर्मी भी बहुत है। पर मैंने सोचा कि अभी पहले पूरा काम फाइनल कर लेती हूँ तभी चेंज करूँगी। तो यहाँ पे बस मैं दूध लगा रही हूँ, दूध बच्चों के लिए बना रही हूँ, और ये पतिदेव के लिए, वो गुड़ से ही लेते हैं हमेशा, और मैं भी गुड़ से ही लेती हूँ। और मेरे को तो दही वगैरह भी डॉक्टर ने गुड़ से या शक्कर वाला, गुड़ वाली जो शक्कर आती है ना, उससे लेने के लिए बोला है। तो यहाँ पे मैं देख के आई पति देव के लिए दूध, और ये मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो इसमें थोड़ा सा डाल देंगे कॉम्प्लान और चॉकलेट पाउडर। और इसमें तो कोई बड़ी वो नई बात तो है नहीं, सभी बच्चों का दूध ऐसे बनता है, और बच्चे पीते भी नहीं है इसके बिना। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कभी ख़त्म हो गया तो बच्चे दूध पीते लेते ही नहीं है, उनको पसंद ही नहीं है, पता नहीं उसमें दूध में से स्मेल आती है। और एक बात ये भी है, कहीं गाँव में चले जाओ, तो मेरी बेटी गई थी तो अम्मा ने दूध उसको दिया, भैंस का दूध था, तो उसको उसमें से स्मेल आ रही थी। तो देखो कितने मतलब बच्चों को आदत हो जाती है ना एक ही चीज़ की। गाँव गए और वहाँ का दूध वो पी ही नहीं पाई, वो बोल रही कि मम्मी इसमें स्मेल आ रही है, मैं नहीं पी पाऊँगी। तो ये है मेरे लिए, ये 2 गिलास है बच्चों के लिए। और ये रात के 11 बजे का टाइम हो चुका है। मैं थोड़ी देर के लिए खाना पीना खा के छत पे आई थी, और ज़्यादा वॉक तो नहीं कर पाऊँगी, पर हाँ ये कि थोड़ा सा अच्छी हवा चल रही थी तो मैं बैठ गई इसमें थोड़ी देर के लिए। और बस वीडियो का करते हैं यहीं पे लास्ट। थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। लेती हूँ अलविदा, कल फिर मिलेंगे एक नई दिन के साथ, नई शुरुआत करेंगे। गुड नाइट एवरीवन।